हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 1 एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जिसमें हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर क्योताका अयानुकोजी भी होता है और उसी बस में एक लड़की एक लड़के से कह रही होती है कि ये एक प्रायोरिटी सीट है, इसीलिए ये सीट तुम्हें इन दादी को दे देनी चाहिए। वो लड़का कहता है भले ये एक प्रायोरिटी सीट है पर ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके लिए मैं इसे छोड़ दूं, और क्योंकि मैं यंग हूँ तो मैं इसलिए अपनी सीट छोड़ दूं। मैं ऐसा काम क्यों करूं जिसमें मेरा कोई फायदा ना हो। लड़की कहती है इससे तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे, और लगता है कि इन दादी को भी खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। लड़का कहता है मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ और भी तो लोग हैं, तुम उनसे क्यों नहीं कहती। इसके बाद वो दादी कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया पर मैं ठीक हूँ। फिर वो लड़की बाकी लोगों से सीट देने के लिए कहती है लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक औरत अपनी सीट दे देती है और इधर अयानुकोजी एक लड़की को देख रहा होता है जो इस इंसिडेंट को पूरी तरह से इग्नोर मार रही थी। फिर वो सब अपने स्कूल पहुंच जाते हैं और वहाँ वो लड़की जिसे अयानुकोजी देख रहा था उससे पूछती है कि तुम मुझे बस में क्यों घूर रहे थे। अयानुकोजी कहता है क्योंकि मेरी तरह तुम भी सीट छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो लड़की कहती है मैंने अपनी मर्जी से सीट नहीं दी थी और यही बात है तो ठीक है। उसके बाद हम अयानुकोजी को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ उसके पास वही लड़की बैठी थी जिसे वो बस में देख रहा था। फिर उसकी क्लास का एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि हम किसी का नाम नहीं जानते तो क्यों ना हम खुद को इंट्रोड्यूस करें, जिसके लिए सभी तैयार हो जाते हैं और खासकर लड़कियां। फिर वो लड़का पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम हिराटा योसुके है और मुझे हर गेम खेलना पसंद है। उसके बाद एक लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम खुशीदा कीकियो है और तुम सबसे दोस्ती करना ही मेरा गोल है। इधर अयानुकोजी सोच रहा होता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से देगा और तभी उसका नंबर आ जाता है और वो बताता है कि मैं अयानुकोजी क्योताका हूँ, मैं किसी भी चीज में कुछ खास नहीं हूँ पर मैं तुम्हारे साथ बने रहने की कोशिश करूंगा। उसका इतना बोरियत भरा इंट्रोडक्शन सुन के क्लास में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग ताली बजाते हैं। उसके बाद एक लड़का अपनी डेस्क में लात मारता है और कहता है कि क्या हम छोटे बच्चे हैं जो इस तरह हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है जिसका नाम चाबाशिरा सही होता है। वो उन्हें बताती है कि अगले 3 सालों में तुम्हारे ग्रेजुएट होने तक मैं ही तुम्हारी क्लास टीचर रहूंगी, और उन्हें स्कूल की रूल बुक देते हुए कहती है कि इस स्कूल के कुछ खास रूल है जिसमें पहले तो तुम हॉस्टल में रहोगे और बाहरी दुनिया से तुम्हारा कॉन्टेक्ट लिमिटेड रहेगा, पर डरो मत, इस स्कूल में सभी सुविधाएं हैं शॉपिंग से लेकर एंटरटेनमेंट तक, और अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना है तो तुम स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम में जमा इन पॉइंट्स का यूज करोगे। ये पॉइंट्स तुम्हें हर महीने की पहली तारीख को दिए जाते हैं और एक पॉइंट 1 येन के बराबर है। तुम्हें हर महीने 1 लाख पॉइंट दिए जाएंगे। 1 लाख पॉइंट सुनकर पूरी क्लास हैरान हो जाती है। फिर उनकी टीचर कहती है कि ये स्कूल स्टूडेंट्स को उनकी मेरिट पे जज करता है। अगले सीन में अयानुकोजी शॉपिंग करके जा ही रहा होता है, तभी उसे उसके पास बैठने वाली लड़की मिलती है। वो उससे कहता है कि हम दोनों पास पास बैठते हैं तो एटलीस्ट हमें एक दूसरे का नाम तो पता ही होना चाहिए। वो लड़की कहती है अगर ना बताऊं तो कोई दिक्कत है। अयानुकोजी कहता है नहीं, पर अपने पास बैठने वाले का नाम ना पता होना अजीब है। फिर वो लड़की अपना नाम बता देती है, होरिकिता सुजुने। वो थोड़ी सस्ती चीजें खरीद रही थी तो अयानुकोजी उसे महंगी चीजें खरीदने का सजेशन देता है, पर वो मना कर देती है। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज आती है और वो दोनों देखते हैं कि उनकी क्लास का एक लड़का सीनियर से झगड़ा कर रहा होता है। उसके सीनियर जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही नर्क के दर्शन होंगे, जिसे सुनकर अयानुकोजी कुछ समझ नहीं पाता। जिसके बाद वो लड़का भी डस्टबिन में लात मार के चला जाता है। तभी अयानुकोजी वहाँ एक कैमरे को नोटिस करता है और उस डस्टबिन को सही कर देता है। उसके बाद हम उसकी क्लास का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोगों का ग्रुप बन जाता है, लेकिन अयानुकोजी अपने दोस्त बनाने में नाकामयाब रहता है। जिसके बाद होरिकिता को उस पर दया आती है, पर वो कहता है कि तुम भी तो अकेली हो। होरिकिता कहती है मुझे अकेले रहना पसंद है। उसके बाद अयानुकोजी कैफेटेरिया की तरफ निकल जाता है और उसे क्लास के बाहर कुशीदा मिलती है जो उसे बात करने के लिए बुलाती है और कहती है कि मैं स्कूल में सभी की दोस्त बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने होरिकिता से उसका नंबर मांगा लेकिन उसने मना कर दिया। अयानुकोजी कहता है हाँ वो ऐसी ही है। कुशीदा उससे मदद मांगती है होरिकिता से दोस्ती करने के लिए। पहले तो अयानुकोजी मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। फिर हम उनकी क्लास का सीन देखते हैं जहाँ उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है, पर कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। कोई सो रहा होता है और कोई फोन चला रहा होता है और कोई मांगा पढ़ रहा होता है। कुछ देर बाद बेल लगती है और उनकी टीचर भी चली जाती है। उसके बाद होरिकिता अयानुकोजी से कहती है कि ये स्कूल स्टूडेंट के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम है। स्टूडेंट्स क्लास में सोते हैं और फोन चलाते हैं पर टीचर उन्हें कुछ नहीं कहती। अयानुकोजी कहता है शायद वो स्टूडेंट्स की आजादी को बढ़ावा देना चाहते हैं। फिर वो उससे एक कैफे में चलने के लिए पूछता है और वो कहते हैं कि तुम्हारा इरादा क्या है। अयानुकोजी कहता है मेरा कोई इरादा नहीं है, बस वहाँ ज्यादातर लड़कियां आती हैं जिस वजह से मुझे वहाँ नो बॉयज अलाउड की फीलिंग आती है। जिसके बाद होरिकिता मान जाती है और वो दोनों उस कैफे में आ जाते हैं। उनके आते ही वहाँ एक टेबल भी खाली हो जाती है और वो दोनों वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ अयानुकोजी कहता है कि लोग हमें देखकर कपल समझेंगे। जिसके बाद होरिकिता उसे घूरने लगती है और वो कहता है मैंने
कुछ नहीं कहा। फिर वो सोचता है कि आगे जो होने वाला है वही सोचकर मेरा बुरा हाल हो रहा है। तभी वहाँ कुशीदा आ जाती है और कहती है कि क्या इत्तेफाक है, क्या तुम लोग भी यहाँ डेली आते हो? अयानुको जी कहता है नहीं, हम यहाँ पहली बार आए हैं। जिसके बाद होरिकिता वहाँ से जाने लगती है। अयानुको जी कहता है हम अभी अभी तो यहाँ आए थे। होरिकिता कहती है अब यहाँ कुशीदा आ गई है तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अयानुको जी कहता है मैं और कुशीदा बस क्लासमेट्स हैं। होरिकिता कहती है मैं और तुम भी वही है, वैसे भी ये मुझे पसंद नहीं है और मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। कुशीदा कहती है ये बस एक इत्तेफाक था, ऐसी कोई बात नहीं है। होरिकिता कहती है इस टेबल पे और अगली टेबल पे जो लड़कियां बैठी थी वो हमारी ही क्लास डी की स्टूडेंट थी और हम यहाँ क्लास खत्म होने के बाद आए थे, जिसका मतलब वो यहाँ कुछ ही मिनट से थी, पर हमारे आते ही वो चली गई। जिसके बाद अयानुको जी कन्फेस करते हुए कहता है कि ये हमारा एक प्लान था। होरिकिता कहती है मुझे लगा ही था। फिर कुशीदा होरिकिता से कहती है कि प्लीज तुम मेरी दोस्त बन जाओ, मगर होरिकिता कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। कुशीदा कहती है इस तरह तो तुम अकेली हो जाओगी। वो कहती है मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, तुम बस अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। फिर अयानुको जी पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम अगले 3 सालों तक अकेली रहोगी? जिसके बाद होरिकिता बताती है कि वो 9 सालों से अकेली रह रही है और अगर किंडरगार्टन को मिला दे तो और भी ज्यादा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कुशीदा अयानुको जी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से होरिकिता उससे भी गुस्सा हो जाएगी। फिर वो दोनों भी वहाँ से आ जाते हैं और कुशीदा कहती है कि अगर मैं अपने ही क्लासमेट से दोस्ती नहीं कर सकती तो मेरा गोल अब भी अधूरा है। तभी उसे क्लास बी की चिनोजे हनामी मिलती है जिसे उसने अपना दोस्त बना लिया है। अयानुको जी कहता है तुमने इतनी जल्दी दूसरी क्लास में भी दोस्त बना लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे अपने पॉइंट्स को खर्च करने में लगे हैं। इसी तरह पूरा महीना खत्म हो जाता है और फर्स्ट में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी बच्चे परेशान हैं क्योंकि उन्हें अभी तक 1 लाख पॉइंट्स नहीं मिले। तभी क्लास में उनकी टीचर आ जाती है और एक लड़का उनसे कहता है कि अभी तक हमें हमारे पॉइंट्स नहीं मिले, हमें वो महीने की पहली तारीख को मिलने वाले थे। उनकी टीचर कहती है कि तुम्हें इस महीने के पॉइंट्स पहले ही दिए जा चुके हैं। जिसके बाद दूसरा लड़का कहता है कि पर हमें तो कोई पॉइंट्स नहीं मिले। जिसके बाद उनकी टीचर एक इविल सी स्माइल देते हुए कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स ऐसे ही दे दिए जाएंगे? तुम सभी ने एक महीने में 98 बार क्लास का गोल मारा और 391 बार क्लास में फोन चलाया और एक दूसरे से बात की। इस स्कूल में तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हें मिलने वाले पॉइंट्स पर असर डालती है। तुम्हारे बिहेवियर की वजह से ही तुम्हारे पॉइंट्स कटे हैं और इस महीने जो तुम्हें पॉइंट्स मिले हैं वो है 0। ये सुनकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं क्योंकि उनमें से ज्यादातर ने अपने सभी पॉइंट्स खर्च कर दिए होते हैं। उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि हमें किसी ने ये क्यों नहीं बताया? जिसके जवाब में उनकी टीचर कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही दिन कहा था कि ये स्कूल स्टूडेंट्स को उनकी मेरिट पे जज करता है, जिसका मतलब है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बस कचरे के समान हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसी एनिमी के नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए सयोनारा।